बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। टाइप 1, पहला प्रश्न, 20 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 27 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले चावल का मूल्य 21 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। पहले प्रकार का जो चावल का मूल्य है वो 20 रुपये प्रति केजी है। दूसरे प्रकार के जो चावल का मूल्य है वो 27 रुपये प्रति केजी है। अर्थात पहले वाले का मूल्य 20 रुपये पर केजी और दूसरे वाले का मूल्य 27 रुपया पर केजी। दोनों को आपस में मिलाया गया और आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हुआ उस मिश्रण का मूल्य 21 रुपये पर केजी हो गया। पहले प्रकार के मूल्य को पहले और बाद दूसरे प्रकार के मूल्य को बाद में लिखा जाएगा और दोनों को और मिश्रण का जो मूल्य है उसे बीच में लिखा जाता है और बीच में लिखने के बाद दोनों को तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं। मिश्रण का जो मूल्य है सस्ते और महंगे, छोटा मूल्य और बड़ा मूल्य दोनों के मूल्य के बीच का होना चाहिए। ना तो दोनों मूल्य से बड़ा होगी और ना ही दोनों मूल्य से छोटा होगी। अगर मिश्रण का मूल्य दोनों मूल्य से बड़ा हो या दोनों मूल्य से छोटा हो तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं किया जाएगा। मिश्रण का मूल्य का मतलब होता है औसत मूल्य, जो छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा होना चाहिए। अर्थात बड़े और छोटे, सस्ते और महंगे दोनों के बीच का मूल्य मिश्रण का मूल्य कहलाता है। तो पहले वस्तु का मूल्य 20 रुपये, पहले प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 27 रुपया पर केजी है और दोनों को आपस में मिलाने के बाद मिश्रण का जो मूल्य प्राप्त हुआ वो 21 रुपया पर केजी हुआ। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे तो 27 में से 21 चला गया, बच गया 6 और 21 में से 20 चला गया तो बच गया 1। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। कटने की स्थिति में 1 एकम 1, 6 एकम 6 अर्थात 6:1 का रेशियो। जो सस्ते वाले चावल था उसका 6 हिस्सा और जो महंगे वाले चावल था उसका 1 हिस्सा अर्थात 6:1 के रेशियो में अगर आपस में मिला दी जाए तो मिश्रण का मूल्य 21 रुपये पर केजी होगा। अब देखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6:1। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 50 रुपये प्रति केजी वाले चीनी को 44 रुपये प्रति केजी वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि चीनी का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए। पहले प्रकार के चीनी का मूल्य है 50 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार के चीनी का जो मूल्य है वो 44 रुपये 44 रुपीज़ पर केजी है और दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो मूल्य है, मिश्रण वाले जो चीनी का मूल्य है वो 46 अर्थात 46 रुपये पर केजी है। मिश्रण का जो मूल्य है वो महंगे और सस्ते के बीच में है अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जाएगा। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे तो तिरछे रूप में अंतर करेंगे तो 46 में से अगर 44 चला जाए तो बचेगा 2। दूसरे प्रकार के तिरछे रूप में डिफरेंस करने के 50 में से अगर 46 चला जाए तो बचेगा 4। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 अर्थात 1:2। तो महंगे वाले का 1 हिस्सा और सस्ते वाले का 2 हिस्सा अर्थात 1:2 के अनुपात में अगर मिलाई जाए एक के मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति केजी हो जाए। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया 1:2 1:2। क्वेश्चन नंबर 3, 90 रुपये प्रति केजी वाले चाय को 110 रुपये प्रति केजी वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिला दी जाए ताकि मिश्रण वाले चाय का मूल्य 100 रुपये पर केजी हो जाए। पहले प्रकार के चाय का मूल्य 90 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य 110 रुपये पर केजी है। दोनों को आपस में मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी हो जाता है अर्थात सस्ते और महंगे दोनों के बीच में मिश्रण का मूल्य दिया गया अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। का पहला क्वेश्चन, 60 रुपये प्रति केजी
40 रुपये प्रति केजी तथा 80 रुपये प्रति केजी वाले दाल को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले दाल का मूल्य 55 रुपये पर केजी हो जाए। इसके पहले वाले प्रश्न में 2 प्रकार के चावल को या चीनी को या चाय को आपस में मिलाया गया था, लेकिन इसमें इस टाइप में 3 वस्तु को आपस में मिलाना है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 प्रकार के दाल को आपस में मिलाना है। पहले प्रकार के दाल का मूल्य 60 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के दाल का मूल्य 40 रुपये पर केजी है और तीसरे प्रकार के दाल का मूल्य 80 रुपये पर केजी है। तीनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 55 रुपये पर केजी प्राप्त हो रहा है। तो जब दो से अधिक वस्तु को अगर आपस में मिलाना है तो दो को आपस में कंबाइन करेंगे और दो को कंबाइन करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड का प्रयोग करते हुए इसे आपस में इसका आंसर ज्ञात किया जाएगा। इसमें मिश्रण वाले को बीच में लिख करके इसे तिरछे रूप में इसे 60 में से 55 जाएगा 5, 80 में से 55 जाएगा तो 25 और 40 में से अगर 55 जाएगा तो 15। इसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे। ये प्रोसेस मेरे भाई आपका गलत है, इस प्रोसेस का उपयोग नहीं करना है। ऑप्शन तो दी गई होगी लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक वस्तु को अगर आपस में मिलाई जाए तो हमेशा दो को आपस में कंबाइन करेंगे। तो यदि फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में मिलाया जाए तो 60 और 40 दोनों को कंबाइन किया जाएगा। मिश्रण का जो मूल्य है उसे बीच में लिखेंगे और तिरछे रूप में इसका डिफरेंस करेंगे। तो 60 में से यदि 55 चला जाए तो 5 बचेगा, 55 में से यदि 40 चला जाए तो 15 बचेगा। अब दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15 अर्थात 3:1 का रेशियो होगा। एक कैंसिल। तो पहले और दूसरे का रेशियो हो गया 3:1। उसी प्रकार से अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को आपस में कंबाइन करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड को आपस में कंबाइन करेंगे तो सेकेंड का मूल्य हो गया 40 और थर्ड का मूल्य हो गया 80 अर्थात पहला जहाँ खत्म होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट करना है। मिश्रण का जो भी मूल्य है उसे बीच में लिखेंगे और इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। तो यदि 80 में से 55 चला जाए तो 25 और 55 में से 40 चला जाए तो 15, 5 तिया 15 और 5 बचे 25 अर्थात 5:1। दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो भी रेशियो प्राप्त होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 3:1 का है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो 5:3 का है। दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। पहले सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 तिया 15, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 अर्थात अगर आपस में डिवाइड होता है तो इसे फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड नहीं होता है तो ये आपका आंसर हो गया 15:5:3 इसका आंसर हो गया। अर्थात पहले वाले वस्तु का 15 हिस्सा, दूसरे वाले वस्तु का 5 हिस्सा और तीसरे वाले वस्तु को 3 हिस्से को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 55 रुपये पर केजी हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर 15:5:3। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 15:5:3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 120 रुपये प्रति केजी, 140 रुपये प्रति केजी तथा 150 रुपये प्रति केजी वाले तेल को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण वाले तेल का मूल्य 135 रुपये पर केजी हो जाए। इसमें भी 2 से अधिक वस्तु को आपस में मिलाया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले वाले का मूल्य 120, दूसरे का मूल्य 140, 120, 140 और 150 है। तीनों को आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य है वो आपका 135 है। दो को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंबाइन करेंगे। अगर इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 1:2 का रेशियो
ये दोनों को आपस में कंबाइन करें तो 135 में से अगर 120 चला जाएगा तो इससे तिरछे रूप में बाद में बचेगा 15, और 140 में से अगर 135 चला जाएगा तो बचेगा 5। दोनों को अगर रेशियो निकाला जाए तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, अर्थात 1:3 का हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंबाइन करने के बाद 1:3 का। अब उसी प्रकार से पहला जहां समाप्त हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। तो सेकंड और थर्ड का अगर रेशियो ज्ञात किया जाए तो इसमें तिरछे रूप में अंतर करेंगे। 150 में यदि 150 में 135 चला जाए तो बचेगा 15, और 140 में अगर 135 चला जाए तो बचेगा 5। इसका रेशियो ज्ञात करेंगे तो 3:1 का रेशियो है। अब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। यदि दोनों को कंबाइन किया जाए तो 1:2 और 2:3, दोनों को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो पहला का जो रेशियो है वो 1:3 का है, और सेकंड का जो रेशियो है 3:1 का है। दो अनुपात को अगर आपस में कंबाइन करते हैं, पहला जहां खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होनी चाहिए, अर्थात एक सीरीज में होना चाहिए। तो यहाँ पर सीरीज में दिया गया है, इसलिए पहले वाले को सीधा, सेकंड वाले को तिरछा और लास्ट वाले को सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अगर ये डिवाइड अगर कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर कटने का है, 3 सब में कॉमन है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई 1:3:1 है। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया बी, 1:3:1। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 12 रुपये पर केजी, 16 रुपये पर केजी तथा 20 रुपये पर केजी वाले नमक की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो जाए। इसमें भी 3 प्रकार का नमक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले का मूल्य 12 रुपये पर केजी, दूसरे का मूल्य 16 रुपये पर केजी तथा तीसरे का मूल्य 20 रुपये पर केजी है। 12, 16 और 20, और सभी को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 15 रुपया पर केजी है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, 16 रुपये प्रति केजी वाले नमक की 45 केजी मात्रा के साथ 21 रुपये प्रति केजी वाले नमक की कितनी मात्रा को मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति केजी हो जाए। इसमें 2 प्रकार के नमक को आपस में मिलाया गया। इसके पहले वाले दोनों टाइप में केवल रेशियो ज्ञात करना था, लेकिन अब इसमें मात्रा ज्ञात करना है। तो मात्रा ज्ञात करने के लिए भी रेशियो का सबसे पहले रेशियो को निकालेंगे और रेशियो को ज्ञात करने के बाद उसका मात्रा ज्ञात किया जाएगा। इसमें 2 प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाया गया है, पहले प्रकार और दूसरे प्रकार। तो पहले प्रकार के वस्तु का मूल्य 16 रुपये पर केजी है और दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य 21 रुपये पर केजी है। दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद जो मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 18 रुपया पर केजी प्राप्त हो रहा है। इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद मात्रा को ज्ञात किया जाएगा। तो यदि 18 में से 16 चला जाए तो बचेगा 2, और 21 में से 18 चला जाए तो बचेगा 3। अर्थात अब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका रेशियो ज्ञात करेंगे। तो ये कटने की स्थिति में नहीं है, अर्थात 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। तो 16 रुपये प्रति केजी वाले का 3 हिस्सा और 21 रुपये प्रति केजी वाले को 2 हिस्सा। इसे अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो सस्ते वाले का 3 हिस्सा और महंगे वाले का 2 हिस्सा को आपस में मिलाना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर रेशियो को नहीं ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है मात्रा। तो पहले प्रकार के अर्थात 16 रुपये प्रति केजी वाले जो नमक है उसका 45 केजी है। ये उसका मात्रा को इंडिकेट करता है, ये है मात्रा। लेकिन एक रियल इसका मात्रा दिया गया है 45, इसका रियल मात्रा
45 दिया गया है, तो जो 3 हिस्सा है वो 45 के बराबर है, तो 2 हिस्सा कितने के बराबर होगा ये ज्ञात किया जाएगा। तो 3 हिस्सा 45 के बराबर, तो छोटा वाला मात्रा में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि बड़ा के बराबर हो जाए। तो 3 में यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 45 होता है। तो जब पहले वाले का 15 गुना है तो बाद वाले का भी 15 गुना उसकी मात्रा हो जाएगी। तो 15 दूना 30 अर्थात 30 kg इसका आंसर हो गया। तो 16 सस्ते वाले का अगर 45 kg तो महंगे वाले को 30 kg मात्रा को, अगर दोनों मात्रा को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 18 रुपये पर kg हो जाए। अब इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया 30 kg। तो मात्रा ज्ञात करने से पहले रेशियो निकालना होगा और रेशियो निकालने के बाद जिसकी मात्रा दी गई है उस रेशियो से कितना गुना मात्रा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जितना उस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही वैल्यू प्रत्येक रेशियो में मल्टीप्लाई करने के बाद आगे का भी मात्रा ज्ञात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 116 रुपये प्रति kg वाले चाय को 140 रुपये प्रति kg वाले चाय के साथ मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 125 रुपये प्रति kg हो जाता है। यदि पहले वाले चाय की मात्रा 122 kg हो तो दूसरे वाले चाय की मात्रा क्या होगी। इसमें भी 2 प्रकार के चाय को आपस में मिलाया गया है। एक की मात्रा दी गई है तो दूसरे की मात्रा को ज्ञात करना है। पहले प्रकार के चाय का जो मूल्य है 116 रुपये पर kg है और दूसरे प्रकार के जो चाय है उसका मूल्य 140 रुपये पर kg है। और दोनों प्रकार के चाय को मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण वाले चाय का मूल्य 125 रुपये पर kg है, अर्थात मिश्रण वाले को बीच में लिखेंगे। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस किया जाएगा। तो जब तिरछे रूप में जब डिफरेंस करेंगे तो 140 में से अगर 125 को घटा दिया जाए तो बचेगा 15 और 125 में से अगर 116 को घटा दिया जाए तो बचेगा 9। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 तिया 9 अर्थात 5:3 हो गया। लेकिन यहाँ पर रेशियो ज्ञात नहीं करना है। अगर रेशियो निकालने की बात बोला जाए तो सस्ते वाले का 5 हिस्सा और महंगे वाले का 3 हिस्सा अर्थात 5:3 इसका आंसर होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्राप्त करना है मात्रा। तो पहले वाले वस्तु का मात्रा जो है 122 रुपये, पहले वाले अर्थात सस्ते वाले 116 रुपये प्रति kg वाले चाय का जो मात्रा है 122 रुपया है। तो 5 का 122, तो 5 हिस्सा का 122 कितना गुना है, तो जितना गुना ए होगा उतना ही गुना ए भी होगा। यदि 24.4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 24.4 से यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 122 प्राप्त होगा, अर्थात पहले वाले का 24.4 गुना तो बाद वाले का भी 24.4 गुना। अब इससे मल्टीप्लाई किया था 24 तिया 72 और 1 73, तो 73.2 kg इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया मेरे भाई डी 73.2 kg, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज 73.2 kg। क्वेश्चन नंबर 3, 75 रुपये प्रति kg वाले सेव की कितनी मात्रा को 90 रुपये प्रति kg वाले 40 kg मात्रा के साथ मिलाने पर मिश्रण वाले सेव का मूल्य 80 रुपये प्रति kg हो जाए तो सस्ते वाले सेव की मात्रा क्या थी। इसमें भी 2 वस्तु को आपस में मिलाया गया है। 2 प्रकार का सेव है। इसमें एक का मूल्य 75 रुपये पर kg तथा दूसरे का मूल्य 90 रुपये पर kg है। होने के बाद मिश्रण का मूल्य 80 रुपये पर kg हो रहा है। जो महंगे वाला अर्थात 90 रुपये प्रति kg वाले का मात्रा दिया गया है, मात्रा 40 kg दिया गया है, 40 kg, तो kg वाले सेव की मात्रा क्या होगी। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।